चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिकली आपसे डे बाय डे आपसे उनकी एक मशीनरी होती है। देखिए, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की नीड होती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए होता है एनी टाइम कि भाई हुकूमत और मुल्क मुल्क हमारा चलता रहे, उसके लिए उनको क्या ज़रूरत होती है? रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने तो लॉ मेकर ने एक लॉ बनाया जिसको हम कहते हैं क्वार्टरली एडवांस एक्ट। क्या बनाया? क्वार्टरली एडवांस एक्ट कि भाई आप साल के आखिरी में तो अपना टैक्स पे करोगे, लेकिन हमें थोड़ा-थोड़ा टैक्स है ना क्वार्टर में भी पे कर दो। पे एज़ यू अर्न, जैसे-जैसे आप कमा रहे हो वैसे-वैसे हमें पे करते रहो, ताकि हमारी मशीनरी भी गवर्नमेंट की चलती रहे, हमारे मुल्क के खर्चे भी चलते रहें। तो ये एक क्वार्टरली एडवांस का सेक्शन है, जो बेसिकली कंपनी वगैरह में अभी जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो और टैक्स और फाइनेंस देख रहे हैं, तो ज़रूर ये एडवांस टैक्स की वर्किंग हर क्वार्टर के अंदर वो करते होंगे, ठीक है? तो इसका सेक्शन का नाम है क्वार्टरली एडवांस टैक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सन लाइबल टू पे क्वार्टरली एडवांस टैक्स। कौन-कौन पर्सन लाइबल है एडवांस टैक्स को पे करने के लिए? एवरी टैक्स पेयर हुज इनकम, मतलब एवरी टैक्स पेयर का मतलब क्या कि सारे टैक्स पेयर, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, एवरी टैक्स पेयर हुज इनकम वाज चार्ज टू टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, जिसकी इनकम चार्ज हुई है क्या? किसी लेटेस्ट टैक्स ईयर में, जो प्रीवियस लेटेस्ट टैक्स ईयर गुजरा है। अदर देन कौन-कौन किन-किन के ऊपर अब अप्लाई नहीं होगा? नंबर 1, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 5, 6 एंड 7 एफटीआर एंड एसटीआर। देखें, ये सेक्शन 5, 6 और 7 अभी आपने पढ़े नहीं है। सेक्शन 5 है वो डिविडेंड का है, ठीक है। सेक्शन 6 जो है वो रिटर्न इन सुकूक एंड चीज़ों का है, और सेक्शन जो 7 है वो बेसिकली आपका प्रॉफिट ऑन डेट का है, ठीक है। तो ये एफटीआर और एसटीआर के सेक्शन है। तो एफटीआर के ऊपर ये क्वार्टरली एडवांस टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं होगी। एफटीआर, एसटीआर मैंने बताई थी ना, फाइनल टैक्स रिजीम में 2 रिजीम एक्स्ट्रा होती है, एक सेपरेट टैक्स रिजीम और एक प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। तो एफटीआर, एसटीआर के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 149। अगर आपकी इनकम पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, किसके ऊपर? अंडर सेक्शन 149 के ऊपर, तब भी आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है, उसको सैलरी मिल रही है और उसके ऊपर ये सेक्शन 149 उसको टैक्स डिडक्ट होकर सैलरी मिल रही है, तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, सॉरी सी, income for which tax has been collected or deducted for which no tax credit is allowed। भाई देखिए, ये सेक्शन जो 168 है ना, ये बात करता है 168 का जहां बढ़ा जाना है, वो ये बताता है कि जो जो डिडक्शन आपकी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हुई है, जो जो विदहोल्डिंग टैक्स आपकी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हुई है, वो आप अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये बताया हुआ है कि मिनिमम टैक्स को और नॉर्मल टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम टैक्स को और नॉर्मल टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आप क्या करनी एडजस्ट कर सकते हैं? आप एफटीआर और पीटीआर को एडजस्ट नहीं कर सकते। आप एफटीआर की इनकम को अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि एफटीआर तो फाइनल टैक्स है ना, जितना डिडक्ट हो गया, जितना पे कर दिया, वो फुल एंड फाइनल है। उसमें से अब आपको आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं होगी, ना आपको इसमें से क्लेम करोगे। जितना डिडक्ट और कलेक्ट हो गया वो आपका फुल एंड फाइनल है। तो जितनी भी आपकी एफटीआर है जिसमें टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, एफटीआर, पीटीआर, उसके ऊपर एडवांस टैक्स, क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। समझ आ रही है यहां तक बात? ठीक है। पहले मैंने क्या पढ़ा कि हर टैक्स पेयर, एवरी टैक्स पेयर के एडवांस टैक्स होगा जिसकी कोई लेटेस्ट टैक्स ईयर में इनकम आ रही है। अदर देन नंबर 1, वो एफटीआर, एसटीआर वाले जिनका फाइनल टैक्स रिजीम जो डिविडेंड हो गया, जिनको इम्पोजिशन बाय लॉ एफटीआर इनकम का है, जो मैंने 5 बातें आपको एफटीआर, एसटीआर के टाइम पे बताई थी, रिजीम के टाइम पे। नंबर 2, जिसकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 149। और तीसरी बात, जिसको टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, मतलब जिसको विदहोल्डिंग की डिडक्शन अलाउड नहीं है। विदहोल्डिंग की डिडक्शन किसको अलाउड नहीं है? जिसकी इनकम फुल एंड फाइनल है। लाइक एक्सपोर्ट हो गया, अभी एक्सपोर्ट की एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही है, तो एक्सपोर्ट एफटीआर इनकम है, तो उसके ऊपर अगर उसकी लाइबिलिटी निकलती है तो उसके ऊपर उसका जो एक्सपोर्ट पे आपको डिडक्शन हो गई वो आपकी फुल एंड फाइनल है, ठीक है, वो आपको पे करनी है, तेरे को बता दूं। ठीक है। अब आ जाए एक और चीज यहाँ पे, एक और बंदे को भी निकाल दिया गया है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को और निकाल दिया, इंडिविजुअल हुज लेटेस्ट जल्दी जो आपको असेस, और स्पॉन कैसा
यार ये प्लीज वो कर लें साइलेंट थोड़ा। इंडिविजुअल हुज लेटेस्ट असेस टैक्सेबल इनकम, जिसकी लेटेस्ट असेस टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम रिफर्ड इन क्लॉज ए जो एफटीआर एसटीआर से बाहर हो, बी एंड सी जो इन तीनों में अबव ना आती हो, अबव इज लेस देन 1 मिलियन, इज लेस देन 1 मिलियन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे क्वार्टरली एडवांस है। क्या कह रहा है भाई? वो इंडिविजुअल जो इन तीनों के अलावा और उसकी टैक्सेबल इनकम जो लेटेस्ट ईयर की होगी वो 1 मिलियन से कम है, तो इनको भी एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है वो इन तीनों में ऊपर फॉल नहीं करता, क्योंकि ये तीनों को तो पहले से बाहर कर दिया गया है, ए बी और सी को। तो वो इंडिविजुअल जिसकी ए बी सी में फॉल नहीं करती और उसकी लेटेस्ट टैक्स ईयर में जो टैक्स था, टैक्सेबल इनकम थी वो 1 मिलियन से कम थी, टैक्सेबल इनकम जो थी वो 1 मिलियन से कम थी, तो उसको भी क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कंपनी एंड एओपी आर रिक्वायर्ड टू पे क्वार्टरली एडवांस टैक्स इन द एब्सेंस ऑफ लेटेस्ट इनकम और डिक्लेयर टर्नओवर आल्सो। भाई ये क्या लिखा हुआ है कि कंपनी और एओपी को, मतलब कि इंडिविजुअल को है कि 1 मिलियन से, लेकिन कंपनी और एओपी को तो एडवांस टैक्स पे लाजमी पे करना है। अलबत्ता उनकी अगर कोई लेटेस्ट टैक्स ईयर में कोई इनकम भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो कंपनी बिल्कुल न्यूली फॉर्म हुई हो और लास्ट ईयर में कोई टैक्स पे ही ना किया हो, तो वो कैसा है, तो ये पॉइंट अभी छोड़ दें, ये पॉइंट मैं आगे चल के आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां तक कोई आपका सवाल है? चलें आगे चलते हैं। अब टाइमलाइन टू पे क्वार्टरली एडवांस टैक्स। अब क्वार्टरली एडवांस को पे करने की क्या टाइमलाइन है, क्या टाइमलाइन आपको दी गई है? नंबर 1, इंडिविजुअल के केस में एडवांस टैक्स इज पेबल बाय इंडिविजुअल टू द कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ। इंडिविजुअल को कब कब पे करना है एडवांस टैक्स? देखें, सितंबर क्वार्टर, अगर सितंबर क्वार्टर है तो ऑन और बिफोर 15 सितंबर, 15 सितंबर से पहले पहले आपको एडवांस टैक्स पे करना है। देखें, आपका टैक्स ईयर है क्या है, जुलाई टू जून। इंडिविजुअल का तो आपको पता है जुलाई टू जून आपका टैक्स है। तो अब जुलाई टू जून से पहला जो क्वार्टर आएगा वो क्वार्टर कौन सा होगा? सितंबर क्वार्टर। जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर 3 महीने का होता है ना, तो ऑन और बिफोर 15 सितंबर से पहले आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट कर देनी है। दूसरा आपका आ गया दिसंबर क्वार्टर, तो 15 दिसंबर से पहले। मार्च क्वार्टर में आपकी मार्च 15 से पहले, और जून क्वार्टर में आपको जून 15 से पहले पहले एडवांस टैक्स की पेमेंट कर देनी है। किसको? कमिश्नर को। ये इंडिविजुअल का केस है। एओपी और कंपनी के केस में क्या होगा? जो आपको पे करना है एडवांस टैक्स शैल बी पेबल बाय एओपी और कंपनी टू द कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर में ऑन और बिफोर 25 सितंबर। यहाँ 15 है, बस यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ पे दिसंबर 25 हो जाएगा। यहाँ 15 मार्च या 25 मार्च हो जाएगा। और आखिरी वाला जो जून क्वार्टर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आखिरी वाला जो जून क्वार्टर है वो क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा, अब ये जो इन्होंने क्वार्टर की डेट तो दे दी है, ठीक है, अब ये क्वार्टर की जो डेट है ना, ये क्वार्टर की जो डेट है वो आपकी, ये आपके नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से है। लेकिन अगर स्पेशल टैक्स ईयर होगा, तो जैसे अगर मेरा जनवरी टू दिसंबर है, कंपनी का स्पेशल टैक्स ईयर है जनवरी टू दिसंबर, तो कंपनी का पहला क्वार्टर कौन सा होगा? कोई बताएगा मुझे? कंपनी का पहला क्वार्टर, अगर मेरा टैक्स ईयर जनवरी, मार्च क्वार्टर। यस, मार्च क्वार्टर, तो मार्च क्वार्टर की 25 से पहले मुझे एडवांस टैक्स को पे कर देना है। इसी तरह मार्च के बाद जून, तो जून में मुझे 15 जून से पहले पहले, सितंबर और फिर दिसंबर। तो इस तरह मेरा चलेगा। अगर स्पेशल टैक्स ईयर तो मेरा ये उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। और चारों क्वार्टर का इन्होंने यहाँ पे बता दिया। और नॉर्मल टैक्स ईयर तो जुलाई, सितंबर, दिसंबर दूसरा, मार्च तीसरा और जून चौथा क्वार्टर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। चले भाई, अब आ जाते हैं भाई क्वार्टरली एडवांस टैक्स को पे कैसे करेंगे। क्वार्टरली एडवांस टैक्स को पे कैसे करेंगे उसके लिए एक लॉ मेकर ने हमें फॉर्मूला बताया हुआ है। लॉ मेकर ने हमें क्या बताया हुआ है? एक फॉर्मूला बताया हुआ है। इसको एडवांस टैक्स को पे करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर 1, ये फॉर्मूला जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा इंडस्ट्री में भी आपको आगे जाके। नंबर 1, टैक्स पेयर टर्नओवर फॉर द क्वार्टर। उस क्वार्टर का टैक्स पेयर का टर्नओवर, उस क्वार्टर का टैक्स पेयर का टर्नओवर, दांत पड़ी कैसे बेटा? उस क्वार्टर का टैक्स पेयर का टर्नओवर, ठीक है। नंबर 1, टैक्स पेयर का क्वार्टर का टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय, अब डिवाइडेड बाय, अब हमें दो चीजों का रेशियो निकालना है।
उस क्वार्टर को हमें रेशो किस रेशो से मल्टीप्लाई करना है? 2। अब रेशो कैसे निकलेगा? रेशो कैसे निकलेगा? टैक्स असेस फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, जो आपका लेटेस्ट टैक्स ईयर में टैक्स असेस किया गया है। अब लेटेस्ट टैक्स ईयर कौन सा होगा, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन लेटेस्ट टैक्स ईयर का मतलब जो आपका लास्ट टैक्स ईयर गुजरा है, जो अभी आपने लास्ट रिटर्न फाइल किया होगा, उस पर जो आपने टैक्स असेस किया है, मतलब जो भी लास्ट रिटर्न आपने अपना फाइल किया होगा, इसको एक एग्जाम्पल से देख लेंगे। उसी तरह टैक्स पेयर टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, उस लेटेस्ट टैक्स ईयर का टर्नओवर, उस लेटेस्ट टैक्स ईयर का क्या? टर्नओवर। टर्नओवर, तो ये करके इस फॉर्मूला से आपका क्वार्टरली एडवांस टैक्स निकलेगा। उसमें से आप माइनस कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे टैक्स पेड इन द क्वार्टर फॉर विच अ टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, मतलब कि जो भी विदहोल्डिंग आपकी हुई होगी ना उस क्वार्टर के अंदर, जो भी आपकी विदहोल्डिंग टैक्स हुई होगी, मिनिमम टैक्स की और नॉर्मल टैक्स रिजीम के इनकम के ऊपर जो भी विदहोल्डिंग टैक्स हुई होगी उस क्वार्टर में, वो आप माइनस कर दोगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आप क्या कर दोगे? पेड कर दोगे। आप क्या कर दोगे? वो रिमेनिंग अमाउंट आप क्या कर दोगे? पेड कर दोगे। समझ आई बात है आपको? ये बात समझ आई? फिर चले मैं इसको जरा इसमें बता दूं।